गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने तुगलक वंश खत्म कर दिया था। मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शैयद वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग शैयद वंश पढ़ेंगे। शैयद वंश है दोस्तों जो 1414 ईस्वी से इसकी नींव पड़ती है दोस्तों और 1451 ईस्वी तक यह वंश सल्तनत पर शासन करता है दोस्तों। आइए दोस्तों देखेंगे कि शैयद वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, उनके विषय में हम लोग जानेंगे। पहला है दोस्तों खिज्र खां, जिसने जो है शैयद वंश की स्थापना की। वह जो है खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करता है, जबकि अगला शासक है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है दोस्तों यह इसका पुत्र होता है और 1421 से 1433 ईस्वी तक शासन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह है दोस्तों यह 1433 से 1443 ईस्वी तक शासन करता है, जबकि चौथा है दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक होता है दोस्तों। यह 1443 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। तो दोस्तों अब हम लोग इन शासकों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख शासक है दोस्तों खिज्र खां। खिज्र खां जो है दोस्तों यह 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। आइए देखते हैं इसके विषय में दोस्तों। शैयद वंश का संस्थापक है दोस्तों। जो खिज्र खां है दोस्तों यह शैयद वंश का संस्थापक है। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। यह शासक जो है खिज्र खां, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि इसने एक उपाधि ली जिसे कहा गया दोस्तों रैयत ए आला। क्या कहा गया दोस्तों? रैयत ए आला। रैयत ए आला की इसने उपाधि ली दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों खिज्र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली का शासक बनता है दोस्तों। किसका प्रतिनिधि होता है दोस्तों? यह शाहरुख का प्रतिनिधि होता है। शाहरुख कौन है दोस्तों? यह तैमूर का पुत्र होता है। आइए दोस्तों आगे देखेंगे कि खिज्र खां प्रतिवर्ष नियमित टैक्स शाहरुख को भेजता था। खिज्र खां जो है दोस्तों प्रतिवर्ष जो है नियमित टैक्स किसे देता था? शाहरुख को देता था, अर्थात शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करता था। नेक्स्ट है दोस्तों खिज्र खां ने शाहरुख के नाम से सिक्के चलवाए एवं खुतबे भी पढ़वाए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अब अगला शासक कौन बना दोस्तों? अगला शासक बनता है मुबारक शाह। मुबारक शाह दोस्तों 1421 ईस्वी में शासन बना और 1433 ईस्वी तक यह शासन करता रहा। आइए दोस्तों मुबारक शाह के विषय में कुछ जान लेते हैं। खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का एक योग्य शासक अर्थात योग्य सुल्तान बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मुबारक शाह ने न तो शाहरुख खान की अधीनता स्वीकार की और न ही उसे टैक्स भेजा। उसने स्वतंत्र सुल्तान की भांति शासन किया। अर्थात जो मुबारक शाह है दोस्तों वह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत जो है कार्य करता है। वह न तो शाहरुख की अधीनता स्वीकार करता है, न तो शाहरुख को कोई टैक्स भेजता है। उसने स्वतंत्र सुल्तान की भांति जो है दिल्ली सल्तनत पर राज किया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। यदि आप लोगों को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये लगे कि ये आपके काम की चीज़ है, आपको उसे कुछ बेनिफिट होगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा चैनल को। मुबारक शाह के विषय में दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की दोस्तों? इसने शाह की उपाधि धारण की मुबारक शाह ने। नेक्स्ट है दोस्तों इसने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम है मुबारकाबाद। कहाँ स्थापना की दोस्तों?
तो दिल्ली के निकट इसने मुबारकाबाद की स्थापना की। किसने दोस्तों? मुबारक शाह ने। नेक्स्ट है दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके दरबार में रहते थे दोस्तों। कौन रहते थे दोस्तों? याहिया बिन अहमद सरहिंदी इसके दरबार में रहते थे। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना की जिसका नाम है दोस्तों तारीख-ए-मुबारक शाही। तारीख-ए-मुबारक शाही दोस्तों, यह जो मुबारक शाह है इसके जीवन पर आधारित था दोस्तों, और इसमें सैयद वंश की जानकारी भी मिलती है। और यह किसे गिफ्ट किया गया दोस्तों? तो यह मुबारक शाह को गिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों वजीर मलिक सरवर, जो एक किन्नर था दोस्तों। मलिक सरवर कौन था दोस्तों? वजीर मलिक सरवर एक किन्नर था, उसने मुबारक शाह की हत्या कर दी। मलिक सरवर जब मुबारक शाह की हत्या कर देता है तो अगला शासक बनता है दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अगला शासक बनता है जो 1433 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक शासन करता है दोस्तों। आइए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था दोस्तों। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था कौन दोस्तों? मोहम्मद शाह मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था और दिल्ली का सुल्तान बना। कौन बना दोस्तों? मोहम्मद शाह जो मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था वह सुल्तान बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान-ए-खाना की उपाधि दी। अर्थात बहलोल लोदी जो था उस समय सल्तनत की नौकरी करता था दोस्तों। तो मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान-ए-खाना की उपाधि भी दी और उसे अपना पुत्र भी कहता था। नेक्स्ट है दोस्तों वजीर हामिद खान ने मोहम्मद शाह की हत्या कर थी। उस समय वजीर कौन था दोस्तों? वजीर हामिद खान था जिसने जो है मोहम्मद शाह की हत्या कर दी और मोहम्मद शाह के पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी पर बैठाया। कब बैठाया दोस्तों? 1443 ईस्वी में। 1443 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह शासन करता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके विषय में कुछ देखते हैं कि वह मोहम्मद शाह का पुत्र था। अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का पुत्र था। इनका अधिकार सीमित था। जो अलाउद्दीन आलम शाह है दोस्तों, इनका जो अधिकार था वह सीमित था। क्यों सीमित था? क्योंकि सारी शक्तियाँ, सारी वास्तविक शक्तियाँ किसके पास थी दोस्तों? वह हामिद खां के पास थी जो उस समय इसका वजीर हुआ करता था। नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तान अपने वजीर हामिद खां से विवाद करके बदायूं चले गए। हामिद खां से और सुल्तान से विवाद हो गया दोस्तों। उसके बाद जो हमारे सुल्तान थे दिल्ली के, वे जो है बदायूं चले जाते हैं और हामिद खां दिल्ली पर एक छत्र राज करने लग जाता है। अर्थात पूरी दिल्ली पर अब केवल हामिद खां का राज्य हो जाता है। लेकिन सुल्तान ने उसके बाद दिल्ली की गद्दी को भी त्याग दिया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। जब बहलोल लोदी को ये पता चला कि दिल्ली सल्तनत पर अब कोई जो है सैयद वंश का कोई व्यक्ति राज नहीं कर रहा है, तो उसने जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया दोस्तों और उसने जो है हामिद खां की हत्या कर दी। हामिद खां की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का क्या नाम है दोस्तों? इस वंश का नाम है लोदी वंश। क्या नाम है दोस्तों? लोदी वंश। अब बहलोल लोदी जो है दोस्तों आगे चलकर लोदी वंश की स्थापना करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोदी वंश के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद।